Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Advent of European Powers, Portuguese. आज हम देखेंगे most important subtopic, that is the decline of Portuguese. Now इसमें हम देखेंगे there are the various regions which played an important role in the decline of Portuguese. Okay, थोड़ा सा एक brief में देख लेते हैं पहले इसको. अगर हम देखें by the 18th century, अब क्या हुआ था, जो पोर्चुगीज का था ना, वो इन इंडिया में वो अपना लॉस करने लगे थे, जो भी उन्होंने कमर्शियल इन्फ्लुएंस अब तक का उनका था, जो भी कमर्शियल इन्फ्लुएंस था, वो अब वो 18th सेंचुरी आते आते वो लॉस करने लगे थे. ऑल्दो अगर हम ऐसे देखें, ऐसा सारा का सारा कमर्शियल इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस लॉस नहीं हुआ था, दो सम ऑफ देम स्टिल कैरीड ऑन ट्रेड, बट वो जो हो रहा था ना, वो कहाँ पे हो रहा था, वो अब इंडिविजुअल कैपेसिटी पे हो रहा था, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे हो रहा था. एंड इट टुक, अब वो उन्होंने क्या कर लिया था, अब दे स्टार्ट टुक टू पायरेसी एंड रॉबरी. अब वो क्या, अब वो डर्टी गेम पे आ गए थे, अब वो पायरेसी करने लगे थे एंड रॉबरी करने लगे थे. ओके, इनफैक्ट जो हुगली है उसको यूज किया गया था बाय सम पोर्चुगीज एज अ बेस फॉर पायरेसी, और वो कहां पे, दैट इज इन द बे ऑफ बंगाल रीजन. सो जो डिक्लाइन ऑफ द पोर्चुगीज के ना, वो कोई भी एक फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऑल्दो देयर आर द सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज. फर्स्ट हम देखें, अगर जो लोकल एडवांटेजेस था इनका, जब पोर्चुगीज आए थे और उनको जो लोकल एडवांटेजेस ग्रांट किए गए थे वहां की पावर्स ने, दैट इज द लोकल एडवांटेजेस गेन बाय द पोर्चुगीज इन इंडिया, अब वो क्या हो रहे थे ना, अब वो रिड्यूस हो रहे थे. अब इसका रिड्यूस होने का क्या रीजन है, जो इनका रिड्यूस हो रहा था, इट इज बिकॉज अब एमर्ज हो रही थी वेरियस पावरफुल डायनेस्टीज, दैट इज द एमर्जेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज. ठीक है, आइदर वो इजिप्ट हो, या फिर पर्शिया में, या फिर हमारी नॉर्थ इंडिया में पावरफुल डायनेस्टीज एमर्ज हो रही थी, और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं चैलेंज कर रही थी पोर्चुगीज को. ओके, नेक्स्ट इज द राइज ऑफ टर्बुलेंट मराठास. अब ये जो मराठास थे ना, अब ये मराठास आ गए थे उनके इमीडिएट नेबर में, और ये काफी टर्बुलेंट थे एट दैट टाइम्स. तो अब जो मराठास थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था फ्रॉम पोर्चुगीज सेल्स थे, इंच पैसे, और ये जो ईयर हो जाता है अब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज द 1739 फ्रॉम द पोर्चुगीज. अब इंपॉर्टेंट जो भी हमने देखा था ना, ट्रेडिंग पोस्ट थी और जो भी रीजन थे जहां से वो कमर्शियल इंटरेस्ट अपना क्या करते थे, बचा के रखते थे और अपना कमर्शियल एक्टिविटीज करते थे, वो धीरे धीरे जो और पावर्स जो एमर्ज होती गई थी, और इस केस में मराठा के केस में दैट इज द सेल्स थे, और वैसे 1793 में उन्होंने लॉस कर दिया था टू मराठास. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज जो रिलीजियस पॉलिसीज थी, रिलीजियस पॉलिसीज जो थी, अगले लेक्चर में हमने देखा था ना, उसकी रिलीजियस पॉलिसीज को डिटेल में एक बार फिर से देख लेते हैं. जो रिलीजियस पॉलिसीज थी ना, और सच एज जो एक्टिविटीज थी, किसकी एक्टिविटीज, एक्टिविटीज थी जेसुइट्स की. अब उन्होंने क्या किया, इट गिव राइज टू द पॉलिटिकल फियर्स. अब पॉलिटिकल फियर्स आने लगे. ओके, हमने ये तो देखा था कि जो स्टार्टिंग में जो आए थे वो इनटॉलरेंट्स थे अगेंस्ट द मुस्लिम, और ऑल्दो वो टॉलरेंट थे इंडियंस, बस लेटर ऑन जब इनक्विजिशन ऑफ गोवा हो गया तो वो मुस्लिम्स के भी इनटॉलरेंट हो गए. ओके, सो इनका जो एंटोगोनिज्म था ना फॉर द मुस्लिम पार्ट, फॉर द मुस्लिम पार्ट, और इनकी जो पॉलिसी थी ऑफ कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, इट मेड हिंदू ऑल्सो रिसेंटफुल. ऑल्दो वो क्या कर रहे थे, मुस्लिम्स के लिए हमेशा से वो इनटॉलरेंट रहे थे, लेकिन फिर जो इन्होंने जो पोर्चुगीज ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी, दैट इज कन्वर्जन, वो कन्वर्जन करने लगे थे टू क्रिश्चियनिटी. उन्होंने हिंदू को भी क्या किया, और जो हिंदूज को भी रिसेंटफुल बना दिया बेसिकली अगेंस्ट दी पोर्चुगीज. ओके, नेक्स्ट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. हमने देखा ना, आप क्या कर रहे हो, पायरेसी कर रहे हो, आप रॉबरी कर रहे हो, तो अब ये जो उनकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आ गई थी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो आ गई थी, अब पोर्चुगीज को क्या कंसिडर किया जाने लगा था, एज अ सी पायरेट्स. ठीक है, समुद्री लुटेरे, उनको
सिंपली ये कहने लगे थे सी पायरेट्स हैं वो, और इनका जो एरोगेंस था, इनका जो वॉयलेंस था ना, इट ब्रॉट देम दी एनिमोसिटी ऑफ द रूलर्स ऑफ द स्मॉल स्टेट्स। अब ऑब्वियसली आपका अगर ऐसा रहेगा कि आप जो भी उनका सामान आ रहे हैं लूट रहे हो और बेसिकली पायरेसी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप एनिमोसिटी जनरेट कर दोगे रूलर्स ऑफ द स्मॉल स्टेट्स, जिनके अर्लियर आपके साथ एक अच्छे रिलेशंस थे। अब आप अपने इंटरेस्ट के लिए, डर्टी गेम के लिए, आप उनके साथ भी एनिमोसिटी आपकी हो जाएगी। अलोंग विद दैट इंपीरियल मुगल्स के साथ भी काफी ज्यादा क्लैश होने लगा था, जिन्होंने इनको काफी फेवर को ग्रांट किया था। ओके, नेक्स्ट जो डिस्कवरी थी ऑफ ब्राजील, डिस्कवरी ऑफ ब्राजील, नाउ इसने डाइवर्ट कर दिया था जो कॉलोनाइजिंग एक्टिविटीज थी ऑफ द पोर्चुगल, कहां पे, टू दी वेस्ट। जो भी उनकी कॉलोनियल एक्टिविटीज थी ऑफ द पोर्चुगीज की टू दी वेस्ट। और हम देखें जो यूनियन होता है ना टू किंगडम्स, दैट इज द स्पेन एंड पोर्चुगल इन 1580 टू 81, अब वो क्या कर रहा था, वो ड्रैग कर रहा था स्मॉलर किंगडम्स इनटू स्पेन वॉर्स विद इंग्लैंड एंड हॉलैंड, जो कि अल्टीमेटली बैडली इफेक्ट किया था पोर्चुगीज की मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया। दैट इज जो यूनियन था टू किंगडम्स का, स्पेन एंड पोर्चुगल, इनका जो यूनियन था 1580s से 81 में, अब वो ड्रैग कर रहे थे स्मॉलर किंगडम्स को इनटू स्पेन वॉर्स में। ठीक है, स्पेन वॉर्स जो कि वो लड़ रहे थे अगेंस्ट दी इंग्लैंड अलोंग विद हॉलैंड, वो बैडली अफेक्ट किया था उन्होंने जो भी पोर्चुगीज की जो मोनोपोली थी ना, मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया में, वो काफी ज्यादा उन्होंने नेगेटिवली इंपैक्ट किया था इससे। ओके, नाउ अगर हम देखें जो अर्लियर मोनोपोली थी ऑफ नॉलेज ऑफ द सी रूट टू इंडिया, उनको लगता था कि हमारी मोनोपोली है उनकी सी रूट टू इंडिया, अब वो एक सीक्रेट नहीं रही। ओके, और वो उनको लगता था, जो पोर्चुगीज को लगता था कि ये जो हमारी मोनोपोली है ना हमेशा के लिए सीक्रेट रहेगी और हम ही उसको रूल कर पाएंगे और हम ही उसको प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होल्ड कर पाएंगे। सुन इनफ जो डच थे एंड इंग्लिश, उन्होंने भी क्या हुआ था, लर्न कर लिए थे स्किल्स ऑफ ओशियन नेविगेशन। अब क्या हुआ था, अब न्यू ट्रेडिंग कम्युनिटीज आ गई थी, दैट इज न्यू ट्रेडिंग कम्युनिटीज आ गई थी फ्रॉम यूरोप, और वो आके इंडिया में ट्रेड करने लगी। अब क्या हुआ, दिस रिजल्टेड इन द एमर्जेंस ऑफ राइवलरी। ऑब्वियसली अभी तो आप तो सोल पावर थे, लेकिन जैसे जैसे और कॉम्पिटिटर्स आते जाएंगे आपकी राइवलरी इंक्रीज होती जाएगी, और अल्टीमेटली आपका अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड है और आप मोनोपोली बना के रखे हो, तो और जो भी और यूरोपियंस पावर होंगी वो सिंपली आपको टारगेट करेंगी कि कैसे आपकी मोनोपोली को डिस्ट्रॉय किया जाए। ओके, सो इन दिस स्ट्रगल आपका क्या हुआ, जो पोर्चुगीज था दे हैड टू गिव अप टू द मोर पावरफुल एंड एंटरप्राइजिंग कॉम्पिटिटर्स, जो कि थे डच एंड इंग्लिश। अब जो डच एंड इंग्लिश थे ना, अब वो क्यों बेसिकली उन्होंने पोर्चुगीज को प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से हरा पाए, इट इज बिकॉज उनके पास काफी ज्यादा ग्रेटर रिसोर्सेस थे और मोर कंपल्शंस था इन ऑर्डर टू एक्सपेंड ओवरसीज, और एज ए रिजल्ट वो ओवरकेम कर दिया उन्होंने जो भी पोर्चुगीज ने रेसिस्ट किया था। वन बाय वन जो पोर्चुगीज के जो पोजीशंस थे ना, वो फेल होते गए इनके अपोनेंट्स को, आइदर डच और इंग्लिश। नाउ गोवा जो था वो रिमेन रहा था विद द पोर्चुगीज, लेकिन गोवा पोर्चुगीज के पास था जरूर, लेकिन अब उसका जो इंपॉर्टेंस था ना एज अ पोर्ट, इंपॉर्टेंस जो था उसका जो पोर्ट, अब वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया था। अब सर इसका रीजन क्या है कि क्यों, एक तो गोवा के टाइम पे जो पोर्ट था वो तो काफी इंपॉर्टेंट था, उसका कमर्शियल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा था, अब इसका जो इंपॉर्टेंस था वो कैसे लॉस्ट हो गया, इट इज बिकॉज आफ्टर द फॉल ऑफ विजयनगर, जो विजयनगर एम्पायर था जैसे ही वो गिरा, ओके, उसका इनका जो इंपैक्ट था ना वो काफी ज्यादा, दैट इज गोवा का जो सिग्निफिकेंस था वो एज अ पोर्ट काफी कम हो गया, एंड सून इट डिड नॉट मैटर इन हुज पोजीशन इट वाज। अब ये भी मैटर नहीं करता था कि किसके पोजीशन में वो है। ओके, नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन है,
जो फेमस बैटल हुआ था जिसमें विजयनगर हारा था, उस बैटल का नाम क्या हुआ, किस ईयर में हुआ था? इफ यू नो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो ऐसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नाउ अब क्या हो रहा है, जो स्पाइस ट्रेड है ना, इट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ डच। अब जो स्पाइस ट्रेड है वो डच के कंट्रोल में आ रहा है, एंड जो गोवा था उसको सुपरसीड कर लिया बाई ब्राजील, बिकॉज हमने देखते ना ब्राजील की जो डिस्कवरी हो गई थी, तो इकोनॉमिक सेंटर को अब चेंज हो गया था, ओवरसीज एम्पायर ऑफ द पोर्चुगल, उनका इंटरेस्ट ब्राजील में चला गया था। और इन 1683 आफ्टर 2 नेवल असॉल्ट, जो मराठास ने गोवा को भी इन्वेड कर दिया था। 1683 मराठास ने गोवा को भी इन्वेड कर दिया था। ओके, सो दिस इज द और बेसिकली दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसने डिक्लाइन किया पोर्चुगीज की पावर को इन इंडिया। In the next lecture, we will try to understand the significance of Portuguese. जो Portuguese के थे ना, उनका क्या significance था in Indian history में. Okay. So if you like this video, please do like, share, subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.